नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि भारत ऋषि प्रधान देश के साथ ही कृषि प्रधान देश भी है। उन्होंने कहा कि कृषि का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। किसानों द्वारा खेतों में कृषि उपज नहीं की जाए तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने भारतीय कृषि संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि आज देश में 146 करोड़ लोगों के लिए अनाज का उत्पादन होता है। अनाज उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो गया है। विश्वविद्यालय किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी और शोध के जरिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करें। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शनिवार को उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को समय समय पर नष्ट करने के लिए विदेशी आक्रांताओं के द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते रहे, लेकिन हमारी संस्कृति जीवंत और जीवट है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने अतीत के बहुत सारे संदर्भों की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति में कुल गुरु की परंपरा आरंभ से ही रही है। इस परंपरा की अंग्रेजों ने भी बहुत अधिक सराहना की और कहा कि जितने स्कूल भारत में हैं, उतने ब्रिटेन में भी नहीं हैं। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश के साथ साथ कृषि प्रधान देश भी है। इसके साथ ही संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 146 करोड़ लोगों के लिए हमारे देश में अनाज का उत्पादन होता है और अब हम अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को समय समय पर नष्ट करने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने हमला भी किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद हमारी संस्कृति जीवंत और जीवट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू आवंटन के शेष प्रकरणों का त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि में प्रकरणों के भूमि चिन्हीकरण, चिन्हित भूमि के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भिजवाने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम शर्मा ने कहा कि इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर्स के साथ आयोजित बैठक में लंबित भू आवंटन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बजट घोषणा में अनुपालना में स्पोर्ट्स कॉलेज, रोडवेज बस स्टैंड, जीएसएस और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, औद्योगिक पार्क इत्यादि विकास कार्यों के लिए भू आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ब्लॉक कार्यालय और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवीन सहायक अभियंता कार्यालय के लिए भू आवंटन की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सड़कों की दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाना आवश्यक है। सभी जिलों में ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शनिवार को गंगानगर विधायक जयदीप बिहाड़ी द्वारा एसडी बिहाड़ी कॉलेज खेल मैदान में आयोजित वर्तमान सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। राजस्थान हर क्षेत्र में उल्लेखनीय है, तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को लगभग 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन 1 साल में असाधारण उपलब्धियां अर्जित की हैं। सरकार आम जनता की निष्ठा के साथ सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में 1.24 लाख नौकरियां और नौकरियों में पारदर्शिता के लिए विशेष टास्क का गठन किया है। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना ईआरसीपी की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिससे राजस्थान के 21 जिले सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट शहीद स्मारक पर राजस्थान युवा कांग्रेस का बेरोजगारी के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास का घेराव और प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, युवा कांग्रेस राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, एआईसीसी सचिव चिरंजीवी राव, युवा कांग्रेस राजस्थान के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यशवीर शूरा, सुधेंद्र मूंड, विधायक मुकेश फाकर, विधायक मनीष यादव, विधायक रामनिवास गावड़िया, विधायक सुरेश गुर्जर, विधायक प्रशांत शर्मा और हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे।
लोगों को बांटना चाहता है तो देश का नुकसान कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि देश में जो हमारी परंपरा है, जो संस्कार इतिहास रहा, अमन, चैन, भाईचारे, प्रेम का, इसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो संसद में प्रकरण हो रहा है, जिस प्रकार अम्बेडकर साहब को अपमानित करने का काम सत्ताधारी दल कर रहा है। गृह मंत्री जी सदन के अंदर अम्बेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं, उनके जमा पे आ गए। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार अम्बेडकर साहब जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके प्रति आप अपमान वाले भाव रखते हो तो देश में ठेस पहुंचे लोगों को। पूरे देश में आज आंदोलन लोग कर रहे हैं, तो एक घमंड और अहंकार का परिचय है जहां पर भाजपा ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अम्बेडकर साहब के लिए किया। और लोकसभा के अंदर देश में पहली बार संसद के अंदर सत्ताधारी दल के सांसदों ने अपवाद किया है। राहुल गांधी जी खड़गे जी को संसद में घुसने से रोका और उसके ऊपर जाके झूठे केस दर्ज कराए हैं राहुल जी के ऊपर। ये उनकी घबराहट का एक परिचय है। और गृह मंत्री जी के बयान में जो थूथू हो रही है, उसे जान बचाने के लिए इस प्रकार का पूरा नाटक रचा गया है। ये जो नाटक किया है, ये सिर्फ भाजपा अपनी खाल बचाने के लिए कर रही है। वो एक्सपोज हो चुके हैं। संविधान और अम्बेडकर साहब के प्रति जो उनकी भावना है, वो देश जान चुका है। राहुल गांधी जी को टारगेट कर अपनी जान बचाने के लिए और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। चोट कहाँ लगी थी हॉस्पिटल में, आप अभी बता रहे? अरे हम तो कह रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरा है, संसद परिसर का एक एक इंच वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड होता है। सरकार को वो फुटेज दिखानी चाहिए जहां पे आरोप लगे हैं। सरासर झूठे आरोप है, बेबुनियाद आरोप है और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए पुलिस ने केस रजिस्टर कराया है। हमने चैलेंज किया, राहुल जी ने खुद बोला, प्रियंका जी ने बोला, आप फुटेज दिखाइए ना। खुद ही आप उपवाद मचाते हो, धक्का मुक्की करते हो, संसद में जाने को रोकते हो और फिर केस कराते हो। आपने संसद में जो बयान दिया गृह मंत्री जी ने, उसके विरोध में पूरा देश आज सामने आ गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को अपने निवास पर आम जनों की समस्याएं सुनी। कैबिनेट मंत्री ने जिला मुख्यालय और दूर दराज के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजन की परिवेदनाएं सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को दूरभाष पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग से जुड़ी आमजन की समस्याओं के निस्तारण में प्राथमिकता रखने के निर्देश दिए और कहा कि लायक कार्यों में आवश्यक लापरवाही नहीं हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के हित में निर्णय लेकर प्रदेश के विकास की दिशा में प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सभी अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आमजन के हित में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उच्च स्तर पर होने लायक कार्यों के संबंध में सक्षम अधिकारियों के साथ आवश्यक समन्वय हो, जिससे कार्यों को समय पर स्वीकृति दिलवाई जा सके। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सरकार को बुरी तरह से फेल बताया। इस अवसर पर प्रभारी प्रदेश महासचिव हीरालाल दरांगी और डूंगरपुर विधायक गणेश गोघरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा जनता से किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया और प्रदेश में कानून, किसान और युवाओं की स्थिति बेहद खराब है। सरकार अपना एक विफल साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाती हुई वर्षगांठ बना रही है, जो जनता के साथ विश्वासघात है। कांग्रेस ने सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए कहा कि अब 1 साल बाद सरकार का हिसाब करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जनता से किए एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। बेरोजगारों को सपने दिखाए गए, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर एक भी नौकरी नहीं दी। उन्होंने सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कुशल अर्धकुशल श्रमिकों को मजदूरी देने के मामले में राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश भर के कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों को पारिश्रमिक के तौर पर करीबन 1,81,424 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, तो वहीं अकुशल श्रमिकों को इस दौरान करीबन 57,705 करोड़ राशि का भुगतान किया गया। इसमें देश के 34 राज्यों में से राजस्थान को कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को सर्वाधिक 36,703 करोड़ का भुगतान किया गया, तो वहीं अकुशल श्रमिकों में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे पायदान पर है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने दी।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने शनिवार को एसएमएस अस्पताल का दौरा किया और अजमेर रोड सड़क हादसे में घायलों की कुशल क्षेम जानी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि बीजेपी सरकार हादसे के पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है। सरकार की ओर से हादसे में घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। आगजनी में गंभीर रूप से झुलसे लोगों के इलाज के साथ बीजेपी सरकार ने चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और अस्पताल के घायलों के परिजनों के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि इस दुखद घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया और हर नागरिक की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हादसे की सूचना के बाद जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार के मंत्रियों ने संवेदना दिखाते हुए घटनास्थल का और अस्पताल का निरीक्षण किया, तो वहीं चिकित्सा की टीम भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दूसरी ओर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार ने हादसे में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया करने की घोषणा की। राठौड़ ने कहा कि सरकार के साथ हम सभी को, सभी समाजों को हादसे से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा रहना चाहिए और उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने शनिवार को विद्युत भवन में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को लेकर प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र की दिन में बिजली की मांग को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ये मॉडल जमीनी स्तर पर विकेंद्रित सोलर संयंत्रों की स्थापना में बड़ा बदलाव लाएगा। इससे विद्युत वितरण निगम किसानों के दिन में सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। दिन में बिजली उपलब्ध होने के कारण किसानों को रात में जागकर सिंचाई करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही डोगरा ने कहा कि डिसेंट्रलाइज सोलर संयंत्र 3311 केवी सबस्टेशन से जुड़े होते हैं, जिससे उस फीडर से जुड़े कृषि उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर ही सौर ऊर्जा से उत्पादित सस्ती बिजली मिलेगी। इसके साथ ही बिजली की शीतज में भी कमी आएगी। आपूर्ति के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध होने से डिस्कॉम्स पर आर्थिक भार को कम किया जा सकेगा। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल जयपुर प्रथम के द्वारा आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण इकबाल खान के निर्देशन में कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर इंदिरा गुप्ता के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग मेला बजाज नगर में संचालित विभिन्न खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के स्टॉलों पर ताबड़तोड़ निरीक्षण किया गया, जिसका बाद में जांच करते हुए पाया गया कि सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों की पूर्ण पालन हेतु पाबंद किया गया है। साथ ही शक्कर तेल घाणी, देवताली घाड़ी, सावरिया तेल घाड़ी व चौधरी तेल घाड़ी के यहां से तिल के तेल, नारियल तेल और मूंगफली के तेल को जांच हेतु नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया है। महुआ उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा गांव खेडला में सलेमपुर थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने शनिवार को कक्षा 1 से 12वीं तक की छात्राओं को सर्दी से बचाव के लिए जर्सियों का वितरण किया। थाना प्रभारी ने बताया कि वो अपने पिताजी स्वर्गीय अतर सिंह पीटीआई की स्मृति में हर साल जरूरतमंद बच्चों को सर्दियों में जर्सियों का वितरण करते हैं और इसी कड़ी में शनिवार को थाना प्रभारी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा गांव में जाकर पढ़ने वाली बेटियों को गर्म जर्सी वितरित की। विद्यालय परिवार और ग्रामीणों ने उनके इस पुनीत कार्य की सराहना की और उनको कोटि कोटि धन्यवाद दिया। तो वहीं भामाशाह महेश गुज्जर का भी जर्सी वितरण में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस दौरान प्रधानाचार्य विशंभर दयाल, बड़ा गांव सरपंच बच्चू सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य भगवान सहाय, हेम सिंह एडवोकेट, कांस्टेबल बंटी गुज्जर, कांस्टेबल धीरज जाट सहित विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों के साथ ग्रामीण भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ शनिवार को एसएमएस अस्पताल पहुंचे और सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों का कुशल क्षेम जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। राठौड़ ने चिकित्सकों से वार्ता कर घायलों के समुचित इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को उदयपुर में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित नवानिया महाविद्यालय में अतिथि गृह, 4 दीवारी और महाविद्यालय परिसर के शिव मंदिर से जोरजी का खेड़ा तक
सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रकाशन फुटप्रिंट का भी लोकार्पण किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की शिक्षा में राजस्थान को देश भर में अग्रणी करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पशुओं की समुचित देखभाल के लिए उनके पोषण की बेहतर व्यवस्था, उनसे उत्पादित वस्तुओं के प्रभावी विपणन की प्रभावी व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय कार्य करें। उन्होंने कहा कि गांवों में अभी भी पशुपालन और कृषि ही मुख्य आजीविका है। पशुपालकों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही पशुधन संरक्षण के लिए आधुनिक दृष्टि से जुड़ी शिक्षा का प्रचार सभी स्तरों पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुई राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश की अर्थव्यवस्था और चहुमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिससे राजस्थान के विकास को गति मिलेगी। सीएम ने शुक्रवार को निमराना के जापानी जोन में स्थित डाइकेन कंपनी के सभागार में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निमराना और घिलोट औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन साबित हो रहे हैं। देश के पहले जापानी जोन निमराना में 51 जापानी कंपनियां स्थापित हैं, जिनके माध्यम से करीब 27,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो में 7 जापानी कंपनियों और जेट्रो ने जापान पवेलियन में हिस्सेदारी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष जोर है। प्रक्रियाओं और नीतियों को सरल बनाया जा रहा है। हमने 10 नई नीतियां जारी की हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष अभियान चलाकर ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि सड़कों के दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाए, ताकि वाहन दुर्घटनाओं से होने वाले जान माल के नुकसान को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और कामों को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 2,350 करोड़ की लागत से ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम किया जा रहा है, ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज पर एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों के कल्याण की दिशा में किया गया ये एमओयू अहम कड़ी साबित होगा। राज्य सरकार आने वाले समय में राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के कल्याण के लिए और भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आयोजना डॉक्टर प्रशाखा माथुर और एसबीआई की महाप्रबंधक नेटवर्क प्रथम ऋतु गौड़ ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस नवीन एमओयू द्वारा प्रदत्त सैलरी पैकेज में देय आर्थिक परिलाभ पूर्व में दिए जा रहे परिलाभों से काफी अधिक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में सैलरी पैकेज पर एमओयू हस्ताक्षरित किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के कल्याण की दिशा में ये एमओयू एक अहम कड़ी साबित होगा। तो वहीं एमओयू हस्ताक्षरित होने के बाद भी पुलिस अधिकारियों में खुशी की लहर देखने को मिली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के कल्याण के लिए ऐसे और भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन किया, जिससे उनके सैलरी पैकेज में बढ़ोतरी होगी। पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों के कल्याण की दिशा में ये एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय दूरसंचार एवं डाक विभाग के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। अजमेर शहर में आगरा गेट से महावीर सर्किल तक सड़क चौड़ीकरण में आ रही बाधाएं दूर करने का अनुरोध भी किया। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया कि अजमेर शहर में महावीर सर्किल से आगरा गेट, गांधी चौराहा और स्टेशन रोड तक एलिवेटेड रोड का निर्माण होने के उपरांत इस क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से या तो यातायात का दबाव कम हुआ है, लेकिन आगरा रोड से महावीर सर्किल तक के मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ गया है।
देवनानी ने कहा कि महावीर सर्किल से आगरा गेट की तरफ जाते समय बीएसएनएल कार्यालय और डाक तार विभाग कार्यालय की बाहरी चारदीवारी के कारण सड़क सकड़ी हो गई है। इससे आमजन को यातायात में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शुक्रवार को 2 दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर पहुंची। साथ ही केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी 55वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में भाग लेने के लिए शुक्रवार को जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुलदस्ता देकर हार्दिक स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज पर एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। सीएम शर्मा ने कहा कि पुलिस कर्मियों और उनके परिवारजनों के कल्याण की दिशा में ये एमओयू एक अहम कड़ी साबित होगा। राज्य सरकार आने वाले समय में राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के कल्याण के लिए और भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आयोजना डॉक्टर प्रशाखा माथुर और एसबीआई की महाप्रबंधक नेटवर्क प्रथम ऋतु गौड़ ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर ऋतु गौड़ ने कहा कि एसबीआई के द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में 20 लाख रुपए और राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में 30 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है, जिससे उनके मुख्यमंत्री ने इस एमओयू को विकास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एसबीआई और पुलिस अधिकारियों के बीच में एमओयू साइन हुआ। उन्होंने कहा कि एमओयू पुलिस के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसे और भी कदम राजस्थान सरकार की ओर से उठाए जाएंगे, जिससे पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को नीमराना में सहायक उप निरीक्षक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह ओला के पैतृक गांव माजरा काट पहुंचे। सीएम शर्मा ने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम शर्मा ने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को हर संभव मदद देने का विश्वास दिलाया है। इस अवसर पर वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा, विधायक जसवंत सिंह यादव, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह शेखावत, कुलदीप धनखड़ सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि भी इस दौरान उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह का 11 दिसंबर 2024 को जयपुर के अक्षय पात्र चौराहा जगतपुरा पर वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को नीमराना में पहुंचे, जहां उन्होंने सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ओला के पैतृक गांव माजरा में उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम शर्मा ने सुरेंद्र सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करे। इसके साथ ही उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका ढांढस बंधाया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। तो वहीं इस दौरान वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा, विधायक जसवंत सिंह और तमाम दिग्गज मौजूद थे। आपको बता दें कि सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह जयपुर के अक्षय पात्र चौराहे पर जगतपुरा पर हुए एक वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीमराना पहुंचे और सहायक उप निरीक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।